मैं तो कहती हूँ उनको सैलरी ही नहीं मिलनी चाहिए। चेयर्स पे बैठे सैलरी विड्रॉ करते, वेट करते हैं, फर्स्ट वीक का सैलरी निकाल के गायब। मुझे नहीं मालूम कैसे भी करके मेरे ये पहाड़ी इलाकों में बिजली किसी तरह से पहुंचा दो। आज भी अपनी 100-200 साल पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। रोना निकलता है जब हम अपने रोड्स की कंडीशंस देखते हैं या हेल्थ सेक्टर की कंडीशन देखते हैं। तो वाकई आप अपने दिल से खुद पूछिए, जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आप उनसे पूछिए, आप अपने आप से पूछिए कि क्या हम डिजर्व करते हैं या नहीं। एक सब डिवीजन में रह के आप लोग अपनी एक सैलरी निकाल रहे हो, पर आप टूर्स पे भी नहीं जाते हो। आपको अभी तक इलाकों का नहीं पता। मैं आपको बताऊंगी, एक AEE थे, अभी तो खैर रिसेंट उनकी ट्रांसफर हुई, उनको यहाँ तक नहीं पता था कि शबराज किधर है तो बलमत कोट कहाँ है। उनको, मैं खड़ी हूँ, एक ऑफिसर आए थे, उनको पूछ रहे थे, वो एक दूसरे को इशारा करके पूछ रहे कि ये कौन सा एरिया है। तो बहुत दुख की बात है। चेयरमैन साहब को व्हीकल का है, सिक्योरिटी का है, मैं भी सिक्योरिटी का मुझे दिया हुआ है एक, लेकिन जो मेरे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। अभी ये नया सिस्टम लागू हुआ है, इसमें बड़े फेरबदल होंगे, बहुत सारी अभी हमें समझ भी नहीं आ रही है कि क्या प्रोटोकॉल क्या है। लेकिन मैं मतलब ये चीज़ बुरी लगी मुझे भी कि झगड़ा सामने नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब देखते हैं धीरे धीरे जैसे सिस्टम चेंज होगा, हर चीज़ को टाइम लगेगा। नया सिस्टम है, इसको तो अब हमें अपनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं भी मजाक भी लेते हूँ कि मुझे लगता है जब से हम DDC मेंबर्स या वाइस चेयरपर्सन बने हैं, हमारे अभी तक बिजली के काम शुरू नहीं हुए। रोड्स की आप बात कर ले तो 5 से 6 महीने मिलते हैं काम करने का। अभी इस वक्त बर्फ़ पड़ गई है, तो कहीं ना कहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगे आना चाहिए। इनको पूछना चाहिए कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको प्रायोरिटी दी जाए कि इनके पास 6 या 5 महीने ही होते हैं काम करने के लिए, चाहे वो बिजली, अभी भी बिजली के लिए लोग रो रहे हैं। पहाड़ी रिजर्वेशन के पक्ष में आज रियासी के PWD डाक बंगला में एक बैठक हुई है और उस बैठक में DDC वाइस चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट रियासी भी मौजूद रही। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ बातचीत हुई है और आपका इस पक्ष पर क्या कहना है? देखिए जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे यहाँ पे हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट, रामबन डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ के लिए हम लोगों ने एक मूवमेंट चलाई है कि हम लोग भी एक पहाड़ी स्टेटस डिज़र्व करते हैं। हम आज भी अपनी 100-200 साल पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारा एरिया जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट, अगर कि उसकी मैं बात करूँगी तो रियासी डिस्ट्रिक्ट हमारा पहाड़ी एरिया है और आज भी हम लोग बेसिक फैसिलिटीज़ से हमें नहीं मिल पाई हैं। जैसे कि आप रोड्स की बात कर ले, बिजली की बात कर ले, हेल्थ सेक्टर की बात करें, कोई भी जो बेसिक चीज़ होगी, हम आज भी पीछे हैं। तो आज भी अगर आप देखें हमारे सर्दियों में डेरे जो हैं, जैसे डोक्स आप कहते हैं, लोग नीचे आ जाते हैं अपने माल मवेशी लेके और गर्मियों में मूव कर जाते हैं वो हिली रीजन्स में। तो जाहिर सी बात है हम लोग डिज़र्व करते हैं आज भी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी जो मुहिम है आगे काफ़ी दूर जाए और हम लोगों को ये पहाड़ी स्टेटस अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए मिले। दूसरी तरफ जो ST के लोग हैं उनका ये कहना है कि कहीं उनका अधिकार कट करके ना पहाड़ियों को दिया जाए। नहीं, देखिए, हम उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि ST जो हमारी बिरादरी है, गुजर बकरवाल बिरादरी है, वो हमारे भाई हैं। हम नहीं चाहते कि उनकी उनका जो अपना स्टेटस है उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो। हम अलग से एक डिमांड कर रहे हैं जो कि हम डिज़र्व करते हैं। क्या लगता है कि अलग से मिलेगा या फिर उसी में कुछ जो प्रतिशत होगा वो दिया जाएगा? आपको अभी तक क्या लगता है, क्या कहीं बातचीत भी आपकी हुई है इस पर? देखिए, अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम लोग किसी की चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं जो हम डिज़र्व करते हैं। आप अंचित जी खुद भी आपने देखा भी होगा, आप जाके अपने डिस्ट्रिक्ट में आप लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं, आप खुद देखें, रोना निकलता है जब हम अपने रोड्स की कंडीशंस देखते हैं या हेल्थ सेक्टर की कंडीशन देखते हैं। तो वाकई आप अपने दिल से खुद पूछिए, जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आप उनसे पूछिए, आप अपने आप से पूछिए कि क्या हम डिज़र्व करते हैं या नहीं। और आप लोग, मैं आप सबको इनविटेशन दूंगी, आप सभी आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। हम लोगों ने स्टार्ट किया है, आप लोगों की हेल्प, आप लोगों की सपोर्ट के बिना हम भी कुछ नहीं है, प्लीज़। तो आज जो बैठक हुई है, क्या कुछ इसमें चर्चा हुई है और कौन कौन लोग इसमें मौजूद थे? बुलाया विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को गया था शायद, क्या पहुंचे हैं या फिर 1-2 पार्टी के लोग? देखिए, मैक्सिमम तो कुछ एक तो आए हैं। अब कुछ जो नहीं आए हैं, मे बी किसी वजह से नहीं आ पाए होंगे। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहती, मे बी नेक्स्ट टाइम वो आ भी जाए और हमें उम्मीद भी है वो आएंगे, क्योंकि जो हमारे कुछ सीनियर्स भी होंगे, हम उनकी गाइडेंस के बिना हम भी नहीं चल पाएंगे। तो अंचित जी, अभी फ़िलहाल इस बारे में हम बात ना ही करें, ठीक रहेगा। पिछले दिनों जो मंत्री आए थे, यूनियन मिनिस्टर आए थे सोशल जस्टिस, रामदास अठावले जी, उनके प्रोग्राम में BDC
चेयरपर्सन उस प्रोग्राम का बाइकआउट करके बाहर चले गए थे और उनका ये कहना है कि आगे भी जो मीटिंग होंगी, जो प्रोग्राम्स होंगे वो उसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनको उचित सम्मान जो है वो नहीं दिया जा रहा है। उनके नाम के साथ चेयर्स पर मेंबर्स लिखा गया था, जबकि वो चेयरपर्सन है। इसके साथ ही जो बीडीसी चेयरपर्सन रियासी हैं उन्हें भी मंच पर स्थान नहीं दिया गया, जबकि रियासी में कार्यक्रम था। तो आप उनकी इन बातों पर क्या इत्तेफाक रखती हैं? उनकी बातें सही थी या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए अंचित जी, मैं भी किसी कारण उन दिनों गुलाबगढ़ में थी। मुझे एक दिन पहले शाम को मालूम चला, जिस वजह से मैं नहीं पहुंच पाती थी टाइम पे। मैंने भी सुना कि ऐसा कुछ हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए अभी ये नया सिस्टम लागू हुआ है, इसमें बड़े फेरबदल होंगे। बहुत सारी अभी हमें समझ भी नहीं आ रही है कि क्या प्रोटोकॉल क्या है। लेकिन मैं मतलब ये चीज़ बुरी लगी मुझे भी कि झगड़ा सामने नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब देखते हैं धीरे धीरे जैसे सिस्टम चेंज होगा, हर चीज़ को टाइम लगेगा। नया सिस्टम है, इसको तो अब हमें अपनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। टाइम लगेगा यानी कि तो आप एक तरफा पक्ष इसमें अभी नहीं, एक तरफा पक्ष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं यहाँ थी भी नहीं, तो मैं उस बारे में बोल भी नहीं सकती, क्योंकि उन दिनों मैं गुलाबगढ़ में थी और मुझे एक दिन पहले शाम को बताया गया। तो नेक्स्ट डे मैं कहाँ गुलाबगढ़ है वहाँ से मैं पहुँच नहीं सकती। ये चीज़ मैंने सुनी थी। अभी मैं पूरी इसको डिटेल्स में सुना भी नहीं है, थोड़ा सा सुना था मैंने, लेकिन जो हुआ गलत हुआ। फिर भी हम बैठ के अभी बात करते हैं, देख लेते हैं क्या। आप वाइस चेयरपर्सन हैं डीडीसी के, तो रियासी ज़िले में किस तरह से काम चल रहे हैं? क्या उपेक्षा के अनुसार ही कार्य हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, या फिर गति धीमी है? देखिए अभी भी ना मैं अगर नीचे की जो हमारे प्लेन एरियाज़ की बात है रियासी की, उसमें तो कहीं ना कहीं तेज़ी से ही काम चल रहा है। लेकिन आज भी आप पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, चाहे वो बिजली को लेकर देख लें, आज भी मैं बार बार लोग मुझे मैं भी मजाक भी लेते हों कि मुझे लगता है जब से हम डीडीसी मेंबर्स या वाइस चेयरपर्सन बने हैं, हमारे अभी तक बिजली के काम शुरू नहीं हुए। रोड्स की आप बात कर ले तो 5 से 6 महीने मिलते हैं काम करने का, अभी इस वक्त बर्फ़ पड़ गई है। तो कहीं ना कहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगे आना चाहिए, इनको पूछना चाहिए कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको प्रायोरिटी दी जाए कि इनके पास 6 या 5 महीने ही होते हैं काम करने के लिए। चाहे वो बिजली, अभी भी बिजली के लिए लोग रो रहे हैं। पूरी की पूरी सब डिवीज़न दरमाड़ी के लोग कॉल्स कर रहे हैं। अभी भी लोग मेन जो चीज़ें हैं उनसे अभी भी उनको नकारा गया है। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी है, हमारे नाग साहब हैं, इसमें इंटरफेयर करें, ताकि इन लोगों को ये जो इन्होंने सुस्ती डाली है कामों में, ये अपने कामों में तेज़ी दिखाएं। क्योंकि अंचित जी मैं आपको सच बताऊं, जो भी सब डिवीज़न मोड़ में ऑफिसर जाता है, आई डोंट नो कि वो क्यों इतना ढीला पड़ जाता है। वो काम करने के मूड में बिल्कुल नहीं होता है। कार्रवाई भी होनी चाहिए। कार्रवाई बिल्कुल अगर होनी चाहिए। समय पर जो भी प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल नहीं होते हैं तो क्या कार्रवाई भी होनी चाहिए? सैलरी का पैसा भी कटना चाहिए, कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कार्य हो सके, तेजी से हो सके। अरे मैं तो कहती हूँ उनको सैलरी ही नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो वहाँ पे अगर वो उनको वहाँ पे सैलरी मिल रही है, एक सब डिवीज़न में रह के आप लोग अपनी एक सैलरी निकाल रहे हो और आप टूर्स पे भी नहीं जाते हो, आपको अभी तक इलाकों का नहीं पता। मैं आपको बताऊँगी, एक AW थे, अभी तो खैर रिसेंट उनकी ट्रांसफ़र हुई, उनको यहाँ तक नहीं पता था कि शबराज किधर है तो बलमत कोट कहाँ है। उनको, मैं खड़ी हूँ, एक ऑफिसर आए थे, उनको पूछ रहे थे, वो एक दूसरे को इशारा करके पूछ रहे कि ये कौन सा एरिया है। तो बहुत दुख की बात है, अभी तक आप मानेंगे चेयर्स पे बैठे हैं, सैलरी विड्रॉ करते हैं, वेट करते हैं, फर्स्ट वीक का सैलरी निकाल के गायब। मैं आज भी कह रही हूँ कि बिजली का काम हमारा मेन है। आपके माध्यम से भी मैं बोलना चाहूँगी कि कहीं पे भी अगर आपकी ये वीडियो पहुँचती है, मुझे नहीं मालूम कैसे भी करके मेरे ये पहाड़ी इलाकों में बिजली किसी तरह से पहुँचा दो। रोड का तो अब बर्फ़ पड़ चुकी है, वो मुझे लगता है 3-4 महीने के बाद ही होगा, लेकिन बिजली का एटलीस्ट मुझे इस वक्त काम चाहिए। चलिए, कटरा रियासी सड़क की जो हालत है वो खस्ता हाल है, काफ़ी स्थिति जो है वो ख़राब है, उस पर कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल खस्ता हाल है, लेकिन अंचित जी काम चल रहा है, मैंने देखा है, और कॉन्ट्रैक्टर लगातार काम कर रहा है। आप देखें धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट हो तो रहा है। अगर मैं आपको डायरेक्टली, मैं एक्चुअली पहाड़ी क्षेत्रों की बात जानबूझ के करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है, आप दिन हो रात हो यहाँ काम चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं चल रहा, क्योंकि वहाँ पे बारिश बरसात की वजह से कीचड़ हो जाता है, काम नहीं हो पाता। जिस उम्मीद के साथ आप मेंबर बने थे, फिर उसके बाद वाइस चेयरपर्सन बने, वो आपको लग रहा है कि वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जितना आपने सोचा था कि आप कर सकते हैं डीडीसी वाइस चेयरपर्सन बनने के बाद? बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, अभी भी दुख होता है, लेकिन अंचित जी अभी भी फंड्स की कमी हुई थी बीच में, जिस वजह से काम नहीं हो पाए हैं। अब जब से यूटी बनी है, हर चीज़ में फेरबदल हुआ है, तो धीरे धीरे हर चीज़ ट्रैक पे आएगी। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर मेरे व्यूवर्स देख रहे हों, मुझे जब भी कोई काम बताता है कोई, तो मैंने कभी उसको ना नहीं किया। टाइम बेशक लिया होगा, ना
ना नहीं की है, लेकिन इसी उम्मीद से मैं चल रही हूँ कि आप लोगों का भरोसा है मुझ पे, आप लोगों का विश्वास है, आप ही के दुआओं से मैं चल रही हूँ। क्या सुविधाएं भी बढ़ी हैं वाइस चेयरपर्सन के लिए? कुछ गाड़ी या फिर और कुछ इंतजाम हुए हैं? दफ्तर तो टेम्पररी मिला गया है मुझे और चेयरमैन साहब को, तो सेम ही दफ्तर है या अलग अलग? हाँ, ऑफिस हमारा एक ही हॉल है, उसमें नाग साहब का सेपरेट है, मेरा अलग है। और हमारी एक्चुअली माड़ी में हमारी लैंड भी आइडेंटिफाई हुई है चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन की, अपने अपने ब्लॉक्स में भी हमारी ज़मीनें, हमारी लैंड जो आइडेंटिफाई हुई है, वहाँ पे भी अभी फंड्स का कुछ इशू है, अभी वो बिल्डिंग्स नहीं बन पाई हैं। बाकी रही व्हीकल की बात, हमारे चेयरमैन साहब को व्हीकल का है, सिक्योरिटी का है, मैं भी सिक्योरिटी का मुझे दिया हुआ है एक, लेकिन जो हमारे मेरे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार से कि हमारे जो ये जो मेंबर्स हैं इनको भी कोई ना कोई सहूलियत दी जाए, क्योंकि इनको भी मूव करना होता है अपने अपने ब्लॉक में, तो एक छोटी सी ऑनरेरम सैलरी में ये इनका नहीं चल पाता है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। तो पहाड़ी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसी को लेकर आज पीडब्ल्यूडी डाक बंगला में एक मीटिंग की गई है। हम बात कर रहे थे डीडीसी वाइस चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट रियासी साजरा कादिर जी से। उन्होंने कहा कि एसटी स्टेटस जो है उसके जो प्रतिशत है उसमें कट नहीं होना चाहिए और अलग से पहाड़ी रिजर्वेशन जो है वो मिलना चाहिए। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी इनसे बातचीत हुई। इनका कहना था कि जो अधिकारी भी समय पर विकास कार्यों को पूरा नहीं करता है उनकी सैलरी कट होनी चाहिए। तो चलिए, फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।